मेरी तहरीर को तासीर से महका रहा है। अंधेरी रह गुजर में लफ्ज़ को चमका रहा है। बेशक हवा को दे रहा है बालों पर बादल को बारिश। बेशक सितारों को फलक में रास्ता समझा रहा है। सुभान अल्लाह। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में बैठकर अपनी ज़िंदगी को रोशन व ताबीनाक करने वाली बारगाहों में बेशक कफ़ील अंबर सलाम अक़ीदत पेश करता है। मोहब्बतों के साथ कबूल करें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। मन्ना अलैना रब्बुना इज़बाअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअय्यदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। सुभान अल्लाह। वक्त बहुत हो चला है और खतीबुल बराहीन आलिम बेहतरीन बेशक मुमताजुल फ़ुक़हा ज़ीनत मजलिस से खिताबत हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी अज़हरी साहब का शुमार मुल्क हिंद के उन खुतबाओं में होता है कि जिनकी गुफ्तगू में दरसगाह का भी लुत्फ़ आता है, खानकाह की भी रंगो आहत नज़र आती है, इफ्ता की चमक भी दिखाई देती है, साइंस का पहलू भी झांकता हुआ नज़र आता है और तसव्वुफ़ इनकी बलाएँ लेती हुई नज़र आती है। ऐसे ख़तीब जो हाथों की रेशों में मुल्क हिंदुस्तान में पढ़े लिखे ख़तीबों का अगर शुमार हो तो अव्वलीन दर्जों के खुतबा में अल्लामा ग़ुलाम जिलानी अज़हरी का खिताब होता है। बेशक सुभान अल्लाह। यही सीवान से मुत्तसिल गोपालगंज की ज़मीन पर तकरीबन 7 महीना पहले हुज़ूर मुहद्दिस कबीर की मौजूदगी में जिसने, जो खुद मुहद्दिस हो और कबीर मुहद्दिस हो, उसकी मौजूदगी में अगर इल्म रिजाल पर गुफ्तगू करे तो उसके इल्म का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तकरीबन 1.5 घंटा करीब हुज़ूर मुहद्दिस कबीर की मौजूदगी में अल्लामा ग़ुलाम जिलानी साहब का खिताब सिर्फ इल्म रिजाल पर हुआ था बेशक और पूरी दुनिया में मशहूर है कि मुहद्दिस कबीर को अगर महारत ताम्मा किसी चीज़ पर हासिल है, वो तो हर चीज़ों पर हासिल है, इल्म रिजाल में उनका जवाब नहीं है। तो उस खतीब का खिताब आपने सुना। हिंदुस्तान का वो लहजा कि जिस लहजे ने लहजे की आबरू रखी है, वरना मौजूदा वक्त में नातिया शायरी ने एक नया पैमाना और पैराया अपने दामन में सिमेटा है। 70 से 80% गानों के तर्ज पर नबी की नात पढ़ी जा रही है और ऐसी चीज़ों से परहेज करना चाहिए और उन चीज़ों को मुनक़ता करने वाला एक लहजा उन्नाव की ज़मीन से उठा ताजुश शरिया के फैज़ से फैज़याब होकर के पूरी उर्दू दुनिया में अपनी आवाज़, अंदाज और अपनी शायरी का लोहा मनवाया, जिसे दुनिया ग़ुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला उन्नावी के नाम से जानती है। जिस चीज़ पर कलम उठाया, हिंदुस्तान में कुछ ऐसे सना खान हैं कि जिनको सुनने के बाद जी चाहता है कि उसकी आवाज़ की दाद दूँ, के अंदाज की दाद दूँ, कि उसकी शायरी का दाद दूँ। कभी तरन्नुम और कभी अल्फाज में इंसान उन दोनों के माबैन गोता जन होता रहता है। अलगर्ज के इतना कहना पड़ता है कि हुजूर का नातखा है, हुजूर की मदह सनाई करने के लिए आया है। जिस जाविये से देखिए लाजवाब है। बहुत इतने लोग कम नहीं हैं किसी महफिल के लिए और कभी घबराते नहीं हैं। अल्लामा ग़ुलाम जिलानी अज़हरी साहब जानते हैं कि निगाहों के सामने कभी 50,000 लोग हैं, कभी लाख लोग हैं, तो कभी 5 लोग भी होते हैं, मगर अल्लाह ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है। उलमाए किराम की तशरीफ़ आवरी है। यूँ तो हमें और ग़ुलाम नूर मुजस्सम साहब को कहीं और रहना था, मगर मुल्क हिंदुस्तान के कई सूबों में बारिश अपने शबाब पर है, सैलाब। हाँ, ये आपका करम है हज़रत। और हमारे भांजा हैं आदिल, सरफराज भाई के दोस्त हैं,
जब मैं पटना एयरपोर्ट उतरा तो पूछा मामा कहाँ जा रहे हैं। मैं कहा कि आज का जलसा कैंसिल हुआ है, मैं आकर के आपके यहाँ सोऊंगा। कल अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी की तकरीर सुनने के लिए मुझे जाना है इनके मैयत में, फिर इंशाअल्लाह कहीं और मेला लगेगा। तो कहा ऐसी सी बात है। हमने कहा दोनों चलते हैं, बड़ी जिद। आप सुनना चाहते हैं तो मोहब्बत के साथ सिवान है, ये तारीख़ी ज़मीन है, हर लिहाज से आप तारीख़ को दामन में सिमेटे हुए हैं। नाम काफ़ी है मगर मैं जानता हूँ कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। नबी का नाम जब उनके ग़ुलाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। हाँ कहते सुभान अल्लाह। कुछ लोग इधर घूम गए हैं, कुछ लोग उधर घूम गए हैं, बड़ी बात नहीं। तहदीस नेमत के तौर पर जितने लोग बैठे हुए हैं उतने लोग देखने के लिए आते हैं कि ग़ुलाम जिलानी किस चीज़ का नाम है, ग़ुलाम नूर मुजस्सम किस हवा का नाम है। तो आप बैठे सलीके से बैठ जाइए, कुछ लोग पीछे हैं, करीब चले आए। इंशाअल्लाह अब यहाँ से आप दिल लगाएंगे, दिल जमई के साथ सुनेंगे। वो शरीफ आदमी है, वो कुछ बोलते नहीं बेचारे, तकरीर करके चले। जो लोग दूर भी आप थोड़ा थोड़ा चले आए, कम से कम इतना तो लिहाज रख लें, हुजूर की महफिल में आप आए, करीब चले आइए। थोड़ा सा उठ करके इंशाअल्लाह सरकार की महफिल में हम बैठे हुए। भाईजान चले आए, थोड़ा सा चले आइए, 2 कदम उठ करके। लोग 6-6 महीना 5-5 महीना इंतज़ार करते हैं तब नहीं पहुंच पाते हैं। ये हुजूर का करम है कि आपके शहर में आए, तो थोड़ा सा चले आइए ना भाईजान। एक कदम उठ जाएंगे तो ऐसा लग रहा है कि कोई ये कदम भी जानिए हुजूर की बरकत से ताकत है पाँव में, और फिर भी ये नहीं कर सकते तो फिर क्या कर सकते हैं आप। मेरे इमाम ने एक नज़रिया दिया है, ये सांसों की सांस भी हुजूर के सदक़े में चल रही है। ये आवाज़ जो निकाल रहे हैं ना, ये भी आवाज़ अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है। ये हाथों की ताकत भी अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है। पाँव की हरारत भी अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है। अम्मार इकबाल ने कहा था कि रंगो रस की हवस और बस, मसला दस्तरस और बस, यूं बुनी है रगे जिस्म की एक नस, तस से मस और बस। उस मुसव्विर का हर शाहकार 60-65 बरस और बस। जिंदगी दी है अल्लाह ने तो हुजूर को पुकारे। हाँ, नबियों ने जिस उम्मत में पैदा होने की दुआ मांगी है, अल्लाह ने बगैर दुआ मांगे हुए हमें उस हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है। तो हम न शुक्राने के तौर पे बोलेंगे तो कौन बोलेगा। एक बात बोलूंगा, उसके बाद यहाँ से शायरी का आगाज करता हूँ मैं कि और हुजूर अगर ख़ता हो तो आपकी अताएँ हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसल्ले का दिल से एहतराम करता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अगर मेरी निकाबत की डायरी पर अपनी उंगलियाँ रख दी तो वो बेवज़न नहीं होंगी, बावज़न हो जाएंगी। उलमा की तवज्जो चाहता हूँ और आपकी मोहब्बत के साथ। जब हुजूर की विलादत हुई, गौर से सुनिएगा, हुजूर की विलादत हुई, अबू लहब की बांदी खबर देती है कि आका आपके घर में भतीजा पैदा हुआ है। नबी जानकर नहीं, रसूल जान करके नहीं, भतीजा समझ करके अबू लहब ने आज़ाद किया था उंगली के इशारे से। किसी ने पूछा क्या हाल है, कहा बहुत परेशान हूँ, मगर जिस इशारे से भतीजे की खुशी में, पैदाइश की खुशी में सौबिया को आज़ाद किया था, उससे तिश्नगी बुझा लेता हूँ। जब अबू लहब जैसा काफिर हुजूर की मिलाद की खुशी में उंगली का इशारा करे तो तिश्नगी बुझाता है, हम अगर हुजूर की आमद पर दोनों हाथों को उठाएंगे तो अल्लाह हमें कितनी बरकतें अता फरमाएगा। हाँ, कफील अंबर नारा लगाता है, मुझे एहसास हो कि आप अपने गांव में नहीं, गुंबदे खजरा की छांव में बैठकर हुजूर का जलसा सुन रहे हैं। और ये मत घबराइएगा कि कितने लोग बैठे हुए हैं। डंके की चोट पर पूरे भारत में सीना ठोक कर कहता हूं कि ये फकत अज़मतो किरदार के ढब होते हैं, ये फकत अज़मतो किरदार के ढब होते हैं, जंग के फैसले तलवार से कब होते हैं, सिर्फ तादाद पे मौकूफ नहीं फतेह मुबीन, करबला वाले हो तो 72 भी गजब होते हैं। मोहब्बत के साथ हाथों को उठाएं और दोनों हाथों को उठा के एक बार कहने या रसूल अल्लाह। आपकी आवाजें और बुलंद हो, अल्लाह ने सीने में जितनी ताकत दी है, हुजूर की महफिल में आप बैठे हैं। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। करनी बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंध शीशों में चमका हमारा नबी। पै करे दिल लुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया,
सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। तो जरा मोहब्बत के साथ हाथों को उठाइए और एक बार अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए। दोनों हाथों को उठाएं एक बार दिल लगा करके। ईमान है कि हाथों की ताकत अल्लाह ने हुजूर के सत्ते में दी है, तो मोहब्बत से उठाइए और कहें नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अजमते इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मखदूमे बिहार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नात का कुछ शेर सुनिए, उसके बाद जनाबे गुलाम नूर मुजस्समुन्नबी अल्लामा गुलाम गिलानी बस 2 शेर, उसके बाद हजरत आपको इजाजत है। नात का एक शेर सुनिएगा। दुनिया ने एक तारीख लिखी थी, एक जायजा लिया था कि पूरी कायनात में गरीबों की सबसे ज्यादा किसने लाज रखी है। एक गरीब की, मजदूर की लाज किसने रखी है। हुजूर के आशिक ने देखा और पढ़ा, कहा और कलम उठाया, 4 मिसरा लिखता है वो, अल्लाह करे कि आप तक पहुंच जाए। उसने कहा कि मफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब, मफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब, यतीमों और गुलामों से मोहब्बत कौन करता है। मफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब, यतीमों और गुलामों से मोहब्बत कौन करता है। नबी ने लाज रखी है गरीबों की यहाँ, वरना शिकम पर बांधकर पत्थर हुकूमत कौन करता है। नबी ने लाज रखी है गरीबों की यहाँ, वरना नबी ने लाज रखी है गरीबों की यहाँ, वरना शिकम पर बांधकर पत्थर हुकूमत कौन करता है। कहते सुभान अल्लाह। एक शेर और सुने। नाते पाक हुजूर की आमद का महीना है। कभी चिराग जलता रहता है और हवा आती है तो चिराग बुझ जाते हैं, मगर नबी की बारगाह में जब हवा जियारत के लिए आती है तो क्या हाल होता है कि शम्मा की लौ न बुझी और न लहराई है। या रसूल अल्लाह, शम्मा की लौ न बुझी और न लहराई है, यूं जियारत को तेरे दर पे हवा आई है। शम्मा की लौ न बुझी और न लहराई है, यूं जियारत को तेरे दर पे हवा आई है। दुल्हने बनती है होती थी जो जिंदा दरगोर, तेरी सरकार में मातम नहीं शहनाई है। या रसूल अल्लाह, दुल्हने बनती हैं होती थी जो जिंदा दरगोर, लोग आते हैं तो आती है घरों में ही बहार, आप आए हैं तो कौनैन में बहार आई है। उस नबी की विलादत का हम जश्न मना रहे हैं। कायनात के ताजदार की विलादत की हम मजलिस में बैठे। कायनात का जर्रा जर्रा अगर एहसानमंद हो जाए, मगर फिर भी कसम खुदा की कभी रात में बिस्तर पे सोएं, सर के नीचे तकिया हो, तो कभी रश कीजिएगा कि अल्लाह ने हमें किस हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है। पूरी कायनात में ऐसा रसूल आपको मिला, पेट पर पत्थर बांध करके कयामत तक की उम्मत की तकदीर का फैसला करके जो गया। बचपन में जिनके आलम तिफली में सर से बाप और माँ का साया उठ गया। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आलम तिफली में ही अल्लाह ने आपके सर से बाप और माँ का साया क्यों उठाया। कायनात के ताजदार ज़बाने मोहब्बत को आला हज़रत फरमाते हैं, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें। फरमाते हैं अगर क़यामत तक मेरी उम्मत कोई ऐसी दुनिया में हो जिसके सर पे बाप और माँ का साया ना हो, तो वो किसकी ज़िंदगी को देख करके सब्र करेगी। अल्लाह ने मुझे सब जान के लिए आइडियल बनाया है। उस रसूल की उम्मत में हम पैदा हुए। कितने अजीम उम्मत है, कभी सोचिएगा। अज़मत मुस्तफ़ा जो प्रतापपुर के लोगों ने कराया, ये किसी और की आमद का जश्न नहीं है, ये उसकी आमद का जश्न है जिसकी आमद से पहले अल्लाह ने तमाम अंबिया से मिसाक लिया था। ये उसकी विलादत का जश्न हम मना रहे हैं जिसकी आमद से पहले ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत देकर, जिनके सदक़े में अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की हिफाजत फरमाई, जिनके सदक़े में अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कुएं में हिफाजत फरमाई, जिनके सदक़े में अल्लाह ने हज़रत मूसा की दरियाए नील में हिफाजत फरमाई। उस नबी की मिलाद हम मना रहे हैं, तो हमें किस तरह होना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए हुजूर की मिलाद। ये खुशियों के साथ पूरी पूरी लाइटिंग सजा दी जाती है, लोग घरों को सजा देते हैं, अपनी दुकानें सजा देते हैं। ईमान है हमारा, ईकान है हमारा कि हक बात सरेदार सुनाने के लिए है, ये जान मोहम्मद पे लुटाने के लिए है।
है कि नहीं? आपका भी है कि नहीं? जरा एक बार और हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। इस अंदाज से नहीं, ये दिल, ये दिल, ये दिल, ये दिल इसके नबी में गर्व मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस एक शेर पढ़ता हूं, उसके बाद गुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला उन नावी की आमद होगी। मैं नहीं चाहता कि आपके और उनके दरमियान, क्योंकि इतनी अच्छी आवाज़ और अंदाज का मालिक आपके दरमियान आया है, कभी कभी इंसान को एहसास होता है। मैं अल्लामा गुलाम जिलानी साहब क़िबला अज़हरी की तकरीर आपने सुनी, कई जेहतों पर और इल्मी गुफ्तगू आपने सुनी है। ये उलमा जानते हैं कि कैसी गुफ्तगू हुई, वरना मौजूदा हालात जो जलसे के आप भी जानते हैं। कोई आता है चुटकुल्ला सुना के चला जाता है, कोई आता है कहानी सुना के चला जाता है, कोई आता है किसी की सुनी सुनी बात सुना के चला जाता है, कोई आता है तो ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद सुना के चला जाता है। ये मेरे रसूल का मिंबर है, मिंबर अल्लामा गुलाम जिलानी साहब हुजूर का मिंबर है यहाँ। और कायनात तक, क़यामत तक के लिए कुरान से अच्छी किताब कोई नहीं हो सकती और अरबी ज़बान से कोई अच्छी ज़बान नहीं हो सकती है। कहने सुभान अल्लाह। जो रसूल के मिंबर से हसाने लतीफ़ा, कपिल शर्मा का शो बना दिया लोगों ने हुजूर के मिंबर को। आप ऐसे लोगों को देखें तो स्टेज से उतार दें, कहें भाई कहीं और जाएं, ये हुजूर का मिंबर है, यहाँ हंसी मजाक नहीं, यहाँ दिल की दुनिया को बदली जाती है। हाँ? जान जैसे दिले बेजान में आ जाती है, जान जैसे दिले बेजान में आ जाती है, या रसूल अल्लाह तेरी जाली जो कभी ध्यान में आ जाती है। बैठ जाता हूँ मदीने का तसव्वुर लेकर, ताजगी खुद ब खुद ईमान में आ जाती है। बैठ जाता हूँ मदीने का तसव्वुर लेकर, ताजगी खुद ब खुद ईमान में आ जाती है। एक शेर सुन लें और उसके बाद गुलाम नूर मुजस्सम साहब सुने। हजरत अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूँ आप लोगों की कि इकाई इज्जत का नहीं मरहला हजार का है, ये एक गुल का नहीं तस्करा बहार का है। इकाई इज्जत का नहीं मरहला हजार का है। शेर सुन के बताइएगा, अहले इल्म की दाद चाहता हूँ। शिकम कहते हैं पेट को, मेरे इमाम फरमाते हैं दो जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। सोचिए कि अल्लाह ने कायनात जिसके सदक़े में बनाया हो, वो खंदक में 3 पत्थर पेट पर बांध करके उम्मत की कैसी तरबियत कर रहा है। कभी जाए खंदक की वादी में, गुलाम नूर मुजस्सम साहब के साथ मैं मदीना शरीफ जब गया, और जो लोग मदीना से आते हैं गुलाम जिलानी साहब, मैं उन्हें देख करके कहता हूँ कि मोहब्बत को नया अक़वाल दूँ क्या, मैं अपने कल्ब का अहवाल दूँ क्या, सुना है तुम मदीना देख आए, तेरी आंखों में आंखें डाल दूँ क्या। हाँ? उससे खुशनसीब कौन हो सकता है। गुंबदे खजरा है सामने, हुजूर का रोज़ा है सामने, अफ्तार का वक्त है, सब बैठे हुए हैं, हम लोग सब बैठे हैं। वक्ती तौर पर के लिए पहले सफ़र में थोड़ी देर के लिए लाइट गई, 14 रमज़ानुल मुबारक। कभी गुंबदे खजरा को देखता, कभी 14वीं के चांद को, कभी गुंबदे खजरा को देखता, कभी 14वीं के चांद को। इश्क ने अंगड़ाई ली, कहा कफील अंबर क्या सोचता है, कहा कि नीला अंबर हरा सा लगता है, नीला अंबर हरा सा लगता है, दामने मुस्तफ़ा सा लगता है, जब से देखा हुजूर का रोज़ा चांद भी सांवला सा लगता है, जब से देखा हुजूर का रोज़ा चांद भी सांवला सा लगता है। का अच्छा नहीं लगा आपको? हाँ तो सुभान अल्लाह। मैं कुछ नहीं चाहता हूँ आपसे, एक बात याद रखिएगा, बहुत अमीर इंसान हूँ, देखने में पतला दुबला ज़रूर हूँ, मगर अल्लाह ने सुल्तानुल अंबिया का गुलाम बनाया है। हाँ बहुत गुरूर हराम है। हज़रत के कदम की बरकत, ला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा इन्नका लन तख़रिक़ल अर्ज़ व लन तबलुग़ल जिबाल तूला। मगर याद रखिएगा कहीं कहीं गुरूर भी जायज़ है, और किस जगह जायज़ है कि मेरी जान और दिल को सुरूर आ रहा है, यकीनन दयारे हुजूर आ रहा है, करम कर रहे हैं वो मुझ पे मुसलसल, मोहब्बत पे उनकी गुरूर आ रहा है। हाँ कहीं कहीं गुरूर भी जायज़ है। हमारा वक़ार, हमारी आबरू, हमारी इज्जतें, हमारे घरों के तक़द्दुस, आज पूरी दुनिया मुसलमान को मिटाने की कोशिश में लगी हुई है, चाहती है कि सफ़े हस्ती से इस उम्मत का खात्मा कर दे। हमारे अमाल उस काबिल नहीं है। किसी उम्मत की तो एक गुनाह की वजह से अल्लाह ने सफ़े हस्ती से ख़त्म कर दिया, किसी ने सिर्फ फरमानी की हल्की सी बू नजर आई, अल्लाह ने रूए ज़मीन से खात्मा कर दिया। पढ़ें कौम शद्दाद की, कौम हामान की, कौम फ़िरौन की, आप कहानी पढ़ें,
कुरान में है। अल्लाह ने कैसी इतने गुनाह के बावजूद जो हम खत्म नहीं हो रहे, जानते हैं क्यों? वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। आंखों में मेरी नूर का पैकर तुम ही तो हो, सांसों में तुम हो, दिल के भी अंदर तुम ही तो हो। इतरा रहा हूँ अपने मुकद्दर पे इसलिए मेरे हुजूर मेरा मुकद्दर तुम ही तो हो। हाँ? इतरा रहा हूँ अपने मुकद्दर पे इसलिए मेरे हुजूर मेरा मुकद्दर तुम ही तो हो। सरकार की मोहब्बत में हम बैठे हुए हैं। वो शेर सुनिए और उसके बाद एक बार और हाथों को उठा के कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहा कीजिए। जब कोई सुभान अल्लाह कहता है यानी अल्लाह पाक है। हम क्या उसकी किबरियाई है, हम कहते वो पाक है, उसको प्यार आता है उसकी रहमत को, तो वो हमारे दिल को पाक कर देता है। जरा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। एक बार हाथों को और उठा करके बुलंद आवाज से कह दे या रसूल अल्लाह। सब भाई का हाथ उठ जाए मोहब्बत से। रजा वाले बुलंद जब अपनी सदाएं करने लगते हैं, रजा वाले बुलंद जब अपनी सदाएं करने लगते हैं, मुनाफिक उसको सुन के दाएं बाएं करने लगते हैं। मोहब्बत से कोई कहता है जब या रसूल अल्लाह, फरिश्ते उसके हक में बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। तो मोहब्बत के साथ हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। और जरा मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। सुने कि सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी। सरकार जान क्यों न लुटाऊं मैं आप पर, सरकार मेरी जान नमानत है आपकी। सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी। सरकार जान क्यों न लुटाऊं मैं आप पर, सरकार मेरी। सिवान की जमीन पर कफील अंबर एक शेर पढ़ के जा रहा, आप सुन के बताइएगा। पूरी रात शेर का जवाब कि सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी। सरकार जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर, सरकार मेरी जान नमानत है आपकी। सरकार मैं बुरा हूं बहुत ही बुरा, मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी। सरकार मैं बुरा हूं बहुत ही बुरा, मगर सरकार मैं बुरा हूं बहुत ही बुरा, मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी। अल्लामा गुलाम जिलानी साहब, सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी। सरकार पुल सिरात पे तशरीफ लाइए, सरकार लाज रखिए ये उम्मत है आपकी। सरकार पुल सिरात पे तशरीफ लाइए, सरकार लाज रखिए ये उम्मत है आपकी। सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी। सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी। बेपनाह इश्क करें, बेपनाह इश्क करें हुजूर से, ऐसा इश्क करें कि 1500 साल के बाद भी अगर सड़कों पर चले तो दुनिया कहे जब उम्मती ऐसा है तो इस उम्मती का नबी कैसा होगा। अल्लामा गुलाम जिलानी ने बताया मोहब्बत के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। यकीनन सही कहा, मगर इस वक्त में दुनिया मोहब्बत करती है किसी की वीडियो देख करके, किसी की ऑडियो देख सुन करके, किसी की तस्वीर देख करके, किसी की नात देख करके। 1500 साल हो गए, न जिनकी कोई वीडियो है, न जिनकी कोई तस्वीर है, न जिनकी कोई वॉइस क्लिप है। बूढ़ा तो बूढ़ा, हमारे घर में पैदा होने वाला बच्चा भी उस नबी पर जान देने के लिए तैयार है। और हर बच्चा ये कहता है कि इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो तो मेरे नाम का ऐलान कर दिया जाए। नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो तो मेरे नाम का ऐलान कर दिया जाए। हम मासियों को दिखाकर झलक शहीदी की हमारी आंखों को हैरान कर दिया जाए। इकाई इज्जत का नहीं मरहला हजार का है, ये एक गुल का नहीं तस्करा बहार का है। ऐ पत्थरों तुम्हें जन्नत सलाम करती है, शिकम वो मिल्लते बैजा के गम गुजार का है। ऐ पत्थरों तुम्हें जन्नत सलाम करती है, शिकम वो मिल्लते बैजा के गम गुजार का है। सफ़ें तो सज गई नबियों की बैत अक़दस में, अब इंतज़ार मदीने के ताजदार का है। तो आइए मोहब्बत के साथ गुलाम नूर मुजस्सम उन्नावी को आप सुनिए, समात कीजिए मोहब्बत के साथ, चाशनी के साथ। अल्लाह ने इतनी प्यारी आवाज़ और अंदाज़ दिया है कि मैं जब सुनता हूँ तो कहता हूँ गले में उसके खुदा की अजीम कुदरत है। वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। आइए मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाएं
और इस ख्याल के साथ उठाएं कि या रसूल अल्लाह हम गुनहगार हैं, बदकार हैं। ए अल्लाह तेरे महबूब का दयार बड़ा पाक दयार है। ये अज़मत मुस्तफ़ा है, विलादत मुस्तफ़ा के सदक़े में हम सबको मदीना शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमा दे। सब कोई हाथों को उठाइए और दिल लगा करके। बहुत अच्छे हैं, सुभान। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस से इस वक्त टूटी हुई कश्ती के मानिंद बिखर जाती है, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस है, मगर अल्लामा गुलाम जिलानी की तकरीर ने आपकी फ़िक्र के एतकाद को मजबूत किया है, मोहब्बत के साथ। और दोनों हाथों को उठाएं और दिल लगा करके हर एक शख्स नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद। इतनी कम आवाज, सरकार की आमद पर जरा बुलंद आवाज से दोनों हाथों को उठाकर बस में शहे उमम में बसर शान आए हैं, लेने सभी निजात का सामान आए हैं। हम सुन्नी 12वीं में निकाले न क्यों जुलूस, उस दिन तो कायनात के सुल्तान आए हैं। मोहब्बत से सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, सरवर की आमद, रहबर की आमद, दाता की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने गौसे आज़म, एहसाने गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन अशार के साथ गुलाम नूर मुजस्समुन नावी आप तक तशरीफ लाते हैं कि उफ़क़ के सुर्ख होंठों पर कभी लाली नहीं होती, मेरे सरकार ना आते तो खुशहाली नहीं होती। कसम अल्लाह की ए दोस्तों ईमा ये कहता है, न होता गुंबदे खजरा तो हरियाली नहीं होती।